बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है आज का, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite at the temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग उड़ रही है जो ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। तो सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, यानी कि कोई पतंग हमारा यहाँ पे है और ये ग्राउंड है, यहाँ से ये 60 मीटर एबव 60 मीटर एबव उड़ रहा है। फिर इसमें कह रहा है ए स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये पतंग ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से एकदम टाइटली क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है, जो कि एंगल हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो क्या बना रहा है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड पे सपोज यहाँ पे कहीं हम इसको बांध देते हैं, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा है हमारा 60 डिग्री। फिर एज्यूमिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमको निकालना क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, यानी कि हमको ये फाइंड करना है, ये इसकी स्ट्रिंग हमको फाइंड करनी है। सपोज यहाँ पे नेमिंग करते हैं ए बी एंड सी। अब उसके बाद है एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक हमारा नहीं है। फिगर बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि 60 मीटर एबव ग्राउंड से क्या एक पतंग उड़ रही थी और वो ग्राउंड से किसी पॉइंट से वो 60 डिग्री के एंगल पे बंधा हुआ था और उस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं था। अब हमको निकालना क्या, अब सबसे पहले हम जो सपोज किए हैं उसको हम लिख लेते हैं। लेट ए बी द point, let A be the point where kite is flying and let AC be the string of length of the string, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमारा ए क्या था, जहाँ पे हमारा काइट मतलब पतंग उड़ रहा था वो पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और ए से सी हमारा ये क्या है, स्ट्रिंग है, इसी का लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल हमको दिया है, ए बी इज इक्वल 60 मीटर, उसकी हाइट कितना दिया है, 60 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का जो हम रिलेशन पढ़े थे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या, हमको एंगल दिया है, हाइट दिया है, और हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस देखेंगे किस चीज़ का फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल 60 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री इज इक्वल ए बी की वैल्यू हमको कितना दिया है, 60, और ए सी हमको निकालना है, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2 होता है, इज इक्वल 60/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x इज इक्वल 2 ×
60, x इज इक्वल 2 इंटू 60 बाई √3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 इंटू 10 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बाई √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 2 2 ज़ा 4 और 10, यहाँ पे हमारा हो गया 40 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, बाई √3, 1 रूट से 1 √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल हमारा क्या आ गया 40 √3। Hence, the length of the string is 40 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree and 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है ये सपोज, और ये कितने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ए बी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पे एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर की क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारा है 30 मीटर। ठीक, अब देखिए आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसके कहने का मतलब है कि इस लड़के की आँख से, जो बॉय हमारा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट बना रहा है तो उसकी आँख मतलब लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये लड़का आगे बढ़ते आएगा बिल्डिंग की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, ये बॉय इधर आएगा तो क्या होगा, इसकी एंगल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 30 डिग्री से कितना बढ़ गया है, 60 डिग्री हो गया। तो जब एंगल यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सपोज ये यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ए बी सी डी, ये यहाँ से हम इसको क्या किए, 30 मीटर, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या था, बॉय था। ठीक है, ये 1.5 मीटर का ए बी था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेमिंग किया सी डी। ठीक, और यहाँ पे हम कर देते हैं ई एंड यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सपोज इसको मान लेते हैं एक्स है और इसको मान लेते हैं वाई है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका हम थ्योरी लिखते हैं, लेट DE is equal 30 meter be the height of the building। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लिखते हैं कि बॉय हमारा कितना था। ठीक है, देन AV is equal 1.5 meter be the length of
बॉय, लेंथ ऑफ बॉय, द पॉइंट डी को, बी को, द पॉइंट बी द बॉय आइज, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर एंगल EBC एंड, ये देखो EBC एंड EFC एंड एंगल EFC इज इक्वल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब हमने जो यहाँ पे सपोज किया है इसको हम लिखेंगे लेट BF इज इक्वल हमारा क्या है, F है, एंड FC इज इक्वल हमारा क्या है, Y है, ठीक है। अब हमको अगर यहाँ पे पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है 30 है और ये बॉयज़ इतना 1.5 है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ये भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा 1.5 है, ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है 30 है। तो अगर हमको EC निकालना है तो EC निकालने के लिए हम ED माइनस DC कर देंगे तो हमारा EC निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए EC इज इक्वल ED माइनस DC, ठीक है। ये 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, यानी कि EC हमारा कितना आ गया 28.5, यानी कि ये हमारा 28.5 मीटर ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमको नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे EBC, इन ट्रायंगल EBC, ठीक है। अब EBC में हमको निकालना क्या है, ये चीज़ हमको निकालना, और परपेंडिकुलर हमको पता है 28.5 है, हमको बेस निकालना है इस ट्रायंगल में, ठीक है। ये पूरा लेंगे, ठीक, बेस हमको निकालना है और हमको दिया क्या है परपेंडिकुलर और एंगल दिया है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, यानी कि tan 30 डिग्री हमको एंगल दिया है। 30 इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा EC बाई BC, ठीक है। अब BC की वैल्यू देखो हमारा क्या है, यहाँ से BC की जगह पे हम क्या लिखेंगे tan 30 की वैल्यू हमारी tan 30 डिग्री इज इक्वल हमारे यहाँ पे क्या हो गया BC को हम क्या EC पहले ऐसा लिख देते हैं, BC को हम क्या लिखेंगे BF प्लस FC, ठीक है। और tan 30 की होती है 1/√3 होती है, और BC की वैल्यू 28.5 है बाई x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है। अब आगे देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल हमारा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल हमारा हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल में चलते हैं, जो हमारा ये वाला है, ठीक है। ये छोटा वाला जो हमारा बन रहा है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, इन ट्रायंगल EFC क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल EFC, ठीक है। EFC में जब हम चलेंगे तो हमको देखो निकालना क्या है, ये हमको निकालना है FC, यानी कि बेस हमको निकालना, परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया है, इसमें भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा EC बाई FC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल, यहाँ पे क्या था हमारा EC बाई FC था, ठीक है। तो EC बाई FC, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है
3 होती है, इज इक्वल इसी की वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5 बाई y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 y इज इक्वल 28.5 ये हमारा हो गया। या फिर यहाँ से हम कर देते हैं y इज इक्वल, डायरेक्ट y की वैल्यू निकालते हैं 28.5 बाई √3, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट we get। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किस में इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि x प्लस y की वैल्यू हमारी क्या है 28.5 बाई √3 इज इक्वल 28.5 √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 28.5 बाई √3 माइनस 28.5 बाई √3। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरफ ले गया है तो यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए 28.5 दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं, 28.5 कॉमन किया, यहाँ पे हमारा क्या बचा है √3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, अब देखिए 28.5, अब यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 बाई √3 हो गया इज इक्वल 28.5 इंटू 2 बाई √3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे हमारा √3 है इसको हमको कैंसिल करना, मतलब यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 57 √3 बाई √3 इंटू √3 हमारा कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 319 जा 57। ठीक है, अब हमारा हो क्या गया 19 √3, ये किसकी वैल्यू आई x की वैल्यू। यही तो हमको निकालना था कि y इस यहाँ से इस बिल्डिंग के कितने टुवर्ड्स जाता, मतलब वो कितने पास गया, तो हमारा एंगल फॉर्म हुआ 60 डिग्री। ठीक है, यही x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 19 √3 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू यहाँ जब पुट कर देंगे तो आगे भी अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ भी हम इसको रोक सकते हैं।